हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो मैंने आप लोग को पिछले क्लास में जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है संख्या पद्धति से बताया हूं। और आज हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, जिसमें एक प्रश्न दिया रहता है और चार उसके ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। उस चार ऑप्शन में एक ऑप्शन है सो हम लोग का सही होता है, जिसमें हम लोग को ऐसो टिक है सो लगा देना है। जो सही उत्तर होता है उसमें टिक लगा देना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन हमेशा अर्थात मेरा वीडियो आप लोग के पास पहले बार ही पहुंचेगा। आप बार बार इसे नए नए वीडियो के रूप में देख सकते हैं। जो मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो आपको सबसे पहले आपके मोबाइल में जो है नोटिफिकेशन के रूप में आएगा और आप उससे पढ़ाई कर सकते हैं और 2025 में अच्छे मार्क्स के साथ आप पास भी हो सकते हैं। तो चलिए, हम लोग आज जो है वर्ग से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें चार ऑप्शन दिया रहेगा, एक प्रश्न के चार ऑप्शन दिए रहेंगे। तो जो ऑप्शन सही होगा उसमें हम लोग ठीक लगाएंगे। तो चलिए, समय को देखते हुए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो 25 का वर्ग है। 25 का वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ग किसे कहते हैं। तो वर्ग हम लोग जो है वर्ग का मतलब होता है कि जिसका घात दो हो, मतलब जिस भी संख्या को हम लोग दो बार है गुना कर देंगे उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। यहाँ पर जो है संख्या कितना दिया हुआ है, तो 25 दिया हुआ है। तो 25 का वर्ग निकालना है। तो 25 को हम लोग क्या करेंगे, 25 का है और स्क्वायर कर देंगे, अर्थात हम लोग 25 को कितना बार गुना करेंगे, 25 गुने 25, अर्थात 25 को बोल रहा है कि दो बार गुना कीजिए। तो 25 और 25 को जब हम लोग गुना करेंगे तो 625 आएगा। तो 25 का वर्ग हम लोग का कितना हो गया, तो 625 हो गया। तो देखते हैं कि 25 का वर्ग 625 कहाँ दिया गया है। तो हम लोग का प्लस में आया है, यहाँ पहला ऑप्शन माइनस दिया हुआ है, बी में है प्लस में दिया हुआ है, सी में 225 और डी में 325। तो हम लोग का है बी ऑप्शन है 625 जो है इसका वर्ग है, जो इसका सही उत्तर है। 25 का सही उत्तर हम लोग का 625 है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन है अभी पॉइंट में दिया हुआ है 2.1 का वर्ग है। तो 2.1 का वर्ग हम लोग निकालेंगे। तो 2.1 को हम लोग क्या करेंगे, 2.1 को दो बार गुना करेंगे। तो चलिए हम लोग गुना करते हैं, 2.1 गुने 2.1। तो अभी हम लोग को पॉइंट को ऐसे दिखना नहीं है, सिर्फ 21 को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रफ कॉपी में हम लोग इसको गुना कर देंगे। तो चलिए 21 गुने 21 को जब गुना करेंगे तो हम लोग का 441 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि 441 लिख देंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट है, एक संख्या के बाद इधर से पॉइंट है और एक संख्या के बाद इधर से पॉइंट है। तो दो, एक संख्या के बाद इसमें पॉइंट और एक संख्या के बाद इसमें पॉइंट, तो कितना संख्या हो गया, तो दो संख्या के बाद हम लोग पॉइंट को बैठा देंगे। तो एक इधर से, एक दो और दो संख्या के बाद पॉइंट को बैठा देंगे। तो यही हम लोग का है 2.1 का वर्ग हो गया। तो देखते हैं कि 4.41 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 4.4 जो है, 4.41 हम लोग का सी है ऑप्शन में दिया गया है, जो इसका सही उत्तर है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी भी सम संख्या का वर्ग होता है, कोई भी सम संख्या। तो सम संख्या की परिभाषा और विषम संख्या, परिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारे संख्या का परिभाषा हम आप लोग को बता चुके हैं कि जो संख्या दो से पूरा पूरा करता है उसे सम संख्या कहते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कोई भी एक सम संख्या ले लेते हैं और यहाँ बोल रहा है किसी भी सम संख्या का जब वर्ग करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगा, वो सम संख्या प्राप्त होगा, वो विषम संख्या प्राप्त होगा, या सम और विषम दोनों हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग दो तीन एग्जाम्पल इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, दो को ले लेते हैं, एक सम संख्या है। जब इसका हम लोग वर्ग निकालेंगे, दो का स्क्वायर निकालेंगे, तो दो गुने दो लिखेंगे। तो यहाँ पर दो दूनी की 4 आया, जो सम संख्या है। कौन सी संख्या है, तो सम संख्या। उसी तरह कोई भी संख्या दे दीजिए सम संख्या, मान लीजिए 6 ले लिए। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छक 36 हो जाए, 6 गुने 6, 6 छक 36 हो गया। ये भी है सम है। तो प्रत्येक स्थिति में हम लोग देख रहे हैं
कि जब सम संख्या को वर्ग निकालेंगे तो हमेशा सम संख्या ही आता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, तो सम संख्या ही होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन सम संख्या का वर्ग है। तो सम संख्या का वर्ग देखना है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक है जो विषम संख्या है, यहाँ पर भी एक है जो विषम संख्या है, यहाँ पर 6 है और जो सम संख्या है। तो यदि हम लोग सम संख्या का स्क्वायर करते हैं तो सभी प्राप्त होता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी संख्या सम होगा। यहाँ पर देख रहे हैं 6 को वर्ग निकालेंगे, 6 गुणे 6 तो 196 का भी वर्ग निकालेंगे, 196 गुणे 196 का तो लास्ट में है सो 6 ही आएगा जो सम संख्या आएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसी ऑप्शन में टिक लगा देंगे क्योंकि अंतिम में है सो यहाँ पर हम लोग का सम संख्या है। अब आगे देखते हैं कि 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में कौन सी संख्या विषम वर्ग संख्या है। तो विषम वर्ग संख्या यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 जो संख्या है वो सम संख्या है। यहाँ पर 9 देख रहे हैं तो ये एक विषम संख्या है क्योंकि 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 गुणे 9 करेंगे अर्थात 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 कितना आ जाएगा, 81। तो 81 का जो इकाई अंक है वो क्या है, तो एक विषम संख्या है। तो इसमें कौन सी संख्या विषम वर्ग संख्या हो गया, तो विषम वर्ग संख्या हम लोग का बी ऑप्शन हो गया। इस पर टिक लगा देंगे, आगे फिर हम लोग नहीं देखेंगे। 27 के वर्ग का इकाई अंक ज्ञात करना है। जब इस तरह से पूछेगा कि 27 के वर्ग का जो है, 27 का वर्ग का जो है इकाई अंक हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 27 गुणे 27 नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि 7 जो है इकाई अंक इसको हम लोग गुना कर देंगे, अर्थात 7 गुणे 7 को गुना करेंगे तो 7 कितना हो गया, 49। अब इसमें इकाई अंक कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि इधर वाला इकाई अंक बोलते हैं, देखो दहाई अंक बोलते हैं। तो इकाई अंक हम लोग को इसमें क्या हो गया, इकाई अंक जो है सो हम लोग का जो हो गया वो है 9 है। कितना है, तो 9 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि छठा में जो है सो ए ऑप्शन में 9 है। इसमें हम लोग है सो क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। तो इस तरह से प्रश्न जो है हम लोग को 2025 में जो है फाइनल परीक्षा हो या टेस्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि आगे जो है हम लोग को किस तरह का प्रश्न जो है सो 7वां नंबर में है तो पूछा जाएगा। सात क्वेश्चन पूछ रहा है, 22 स्क्वायर का मान है, सॉरी स्टूडेंट 21 स्क्वायर का मान है। ए में -441, बी में 441, सी में 410, डी में 104। सबसे पहले 21 का स्क्वायर, अर्थात 21 का स्क्वायर का मान का मतलब है 21 का वर्ग। स्क्वायर जहां दिया हुआ रहेगा तो समझेंगे कि इसका वर्ग निकालना है। तो हम लोग 21 का वर्ग निकालेंगे, 21 का स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, 21 को 2 बार गुना करने, 21 गुने 21। जब 21 गुने 21 को गुना करेंगे तो हम लोग का है सो 441 है सो कैंसर आएगा। तो जिस ऑप्शन में 441 दिया हुआ है उस ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि बी ऑप्शन हम लोग का 441 दिया हुआ है तो बी ऑप्शन में हम लोग है सो ठीक है सो लगा देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। 8वां क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न हम लोग का जो है सो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए लिखा हुआ एक पाइथागोरस होगा, एक पाइथागोरस त्रिक है। ए ऑप्शन में
5, 12, 13, बी ऑप्शन में 2, 3, 4, 2, 3, 4, सी ऑप्शन में 4, 6, 8, डी में नन। चलिए पाइथागोरस ट्रिक को जानते हैं। पाइथागोरस ट्रिक हम लोग उसे करते हैं। मान लीजिए कि एक यहाँ पर जो है तो हम लोग का एक समकोण त्रिभुज है और इसका नाम है ए, बी और सी। इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। इसको हम लोग ए बोलेंगे, इसको हम लोग बी बोलेंगे और इसको हम लोग सी बोलेंगे। तो पाइथागोरस ट्रिक बोलता है ये जो है सबसे बड़ी जो है जो भुजा है तो एसी होता है। तो एसी में यदि सी स्क्वायर जो है ये दो बड़ी भुजा के वर्ग का स्क्वायर होगा, अर्थात ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर का स्क्वायर होगा और दोनों को जोड़ने पर सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो वो पाइथागोरस ट्रिक है सो कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो बड़ी भुजा है एसी स्क्वायर जो है तो ए बी स्क्वायर का वर्ग होगा, ए बी स्क्वायर का होगा और बी सी स्क्वायर का वर्ग होगा और इस वर्ग को जोड़ेंगे तो ए सी स्क्वायर मतलब बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, ये देखना है। तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बारी बारी से इसको हल कर लेना है और हल करके देखना है इसमें जो बड़ी भुजा है, इसमें जो बड़ी भुजा है, इसमें जो बड़ी भुजा है और इसमें जो बड़ी भुजा है, जिसमें बड़ी भुजा है का उसका वर्ग करेंगे और जो छोटी भुजा का वर्ग करेंगे तो बड़ी भुजा का वर्ग जो छोटी भुजा के वर्ग के बराबर आता है कि नहीं आता है। इसमें सबसे बड़ी भुजा जो है वो 13 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 13 का स्क्वायर लिख देंगे, 13 का स्क्वायर लिख देंगे और उसके बाद जो है सो हम लोग यहाँ पर 12 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर जोड़ लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे, जब 13 का स्क्वायर करेंगे 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आ जाएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा और 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। अब इधर हम लोग जोड़ेंगे तो 169 है, इसको हम लोग जोड़ते हैं 169 तो लिख दिए हम लोग, इसको जोड़ेंगे यहाँ पे हम लोग का 169 है। तो देखते हैं कि ये दोनों तरफ हम लोग का जो है क्या आ गया कि बराबर आ गया अर्थात इक्वल आ गया। तो ये है सो पाइथागोरस एक ट्रिक है। ऑप्शन ए ही हम लोग का पाइथागोरस ट्रिक हो गया। तो इस ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। अब आप लोग सोचिएगा कि ये भी तो हो सकता है सर, नहीं हम लोग देखते हैं इस बी ऑप्शन को भी। तो 4 का यदि हम लोग स्क्वायर करते हैं और ये दोनों का स्क्वायर करके योग करते हैं, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए 4 चौके 16, 3 तिहाई 9 और 2 दूनी की 4। अब ये 16 आ गया और 9 4 फिर आ गया तो दोनों तरफ इक्वल नहीं आया, इसलिए पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न जो है का हल जो है समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग जो है सो अगले चैप्टर में जो है सो हम लोग जानेंगे वर्ग से संबंधित तो प्रश्न जानेंगे हम लोग कि वर्ग हम लोग को कैसे ज्ञात करना है। इस तरह से यदि आप लोग को वर्ग देता है आप लोग को वर्ग का इकाई अंक हो या दहाई अंक हो कुछ भी पूछ सकता है। यदि मान लीजिए कि बोलेगा 21 कि वर्ग का दहाई अंक कितना होगा तो 21 गुने 21 कर दीजिएगा तो ये 441 हो जाएगा। इसको बोलते हैं इकाई अंक, इसको बोलते हैं दहाई अंक। तो दहाई अंक हम लोग का कितना हो गया तो दहाई अंक है सो 4 हो गया। तो ऑप्शन में 2 4 6 8 दिया रहेगा तो 4 में हम लोग है तो टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह जो है सो वर्ग से संबंधित प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। और जिन स्टूडेंट को यह समझ में नहीं आया वो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले। तो चलिए हम लोग आगे का जो चैप्टर जो है इसे नेक्स्ट टाइम में ऐसे जानेंगे। वर्गमूल, वर्गमूल से संबंधित प्रश्न हम लोग कैसे हल करते हैं वो जानेंगे और इस पर जो है आधारित जो प्रश्न है वर्ग से संबंधित प्रश्न जो है सो सब्जेक्टिव जो है सो हम लोग
नए वर्ष में नए के रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टूडेंट आप लोग को हैव अ नाइस डे, गुड डे, टेक केयर, बाय।